एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी दोनों ही फिज़िक्स के ऐसे ब्रांचेस हैं जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। एस्ट्रोफिज़िक्स मेनली स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर और उनके इंट्रैक्शंस को स्टडी करता है, जबकि कॉस्मोलॉजी पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में होती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं और हमारे यूनिवर्स को समझने का दरवाज़ा खोलते हैं। तो जल्दी सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फटाफट इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम समझते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? एस्ट्रोफिज़िक्स बेसिकली ये दिखाता है कि यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करता, बल्कि फिजिक्स के लॉज के थ्रू समझने की कोशिश करता है। स्टार्स कैसे बनते हैं, उनका एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है और उनका लाइफ साइकिल क्या है, ये सब एस्ट्रोफिज़िक्स का पार्ट है। स्टार्स और उनकी एनर्जी। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में आती है, जिसे हम सनलाइट के रूप में फील करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स ये ही एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट स्टार्स के लाइफ स्पैन कैसे अलग होते हैं। जैसे मैसिव स्टार्स बहुत जल्दी एक्सप्लोड करते हैं एज सुपरनोवा, और छोटे स्टार्स लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। ब्लैक होल्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। यूजुअली मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स भी एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। ये सुपर डेंस होते हैं और उनकी मास एक छोटी सी बॉल के अंदर भी सन के मास के बराबर हो सकती है। एस्ट्रोफिजिक्स इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और उनके इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। गैलेक्सीज और यूनिवर्स का स्केल। एस्ट्रोफिजिक्स हमें गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स के बारे में भी बताता है। मिल्की वे जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज, ये सब अलग शेप्स और साइज में होते हैं। ये भी एक्सप्लेन करता है कि गैलेक्सीज कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कोलाइड करती हैं और मर्ज होती हैं। अब कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स का स्टडी है एज अ होल। ये पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन, इवोल्यूशन और फ्यूचर के बारे में सोचता है। कॉस्मोलॉजी के कुछ फेमस टॉपिक्स हैं बिग बैंग थ्योरी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक पॉइंट से एक्सपेंड हुआ था। उस समय यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा, डेंस और हॉट था और तब से कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। कॉस्मोलॉजी ये स्टडी करता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ और आज हम कैसे इतने सारे गैलेक्सीज और स्टार्स देख पा रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ये है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो मैटर है जो लाइट को एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेविटी के थ्रू इफेक्ट दिखाता है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। कॉस्मोलॉजी इन मिस्टीरियस कंपोनेंट्स को स्टडी करके यूनिवर्स के फ्यूचर और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB एक फेंट रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में बचा हुआ हीट है। ये एक तरीके से यूनिवर्स का बेबी फोटो है। कॉस्मोलॉजिस्ट CMB का स्टडी करके यूनिवर्स के ओरिजिन और अर्ली कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। नंबर 3, रीसेंट डिस्कवरीज और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स। एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी दोनों ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ रीसेंट डिस्कवरीज और आइडियाज। ग्रेविटेशनल वेव्स। 2015 में लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। ये वेव्स तब क्रिएट होती हैं जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स। हमने हजारों प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ये डिस्कवरी लाइफ सर्च और हैबिटेबल प्लैनेट्स की स्टडी में क्रूशियल है। मल्टीवर्स थ्योरी। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमारे यूनिवर्स एक मल्टीपल यूनिवर्स सिस्टम का पार्ट हो सकता है। ये अभी थियोरेटिकल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी। ये दोनों फील्ड्स सिर्फ स्पेस के बारे में ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और डिटेक्टर्स का डेवलपमेंट एस्ट्रोफिजिक्स की रिसर्च से ही हुआ। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स स्टार्स से फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज टेस्ट होते हैं। ह्यूमन क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। यूनिवर्स को समझना हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डायरेक्शन देता है। नंबर 5 इज फन फैक्ट्स। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन साल है। एक न्यूट्रॉन स्टार का मास एक बॉल के साइज में भी सन के बराबर हो सकता है। एक लाइट ईयर में लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। एक लाइट ईयर में लाइट लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। ब्लैक होल्स का साइज छोटा या ह्यूज हो सकता है और ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वहां से नहीं निकल सकती।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स का 95% से भी ज़्यादा पार्ट है, लेकिन हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। नाउ क्या कंक्लूजन है? एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी हमें यूनिवर्स के बारे में वो नॉलेज देता है जो सिर्फ इमेजिनेशन से ही पॉसिबल नहीं था। स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और यूनिवर्स के इवोल्यूशन के स्टडी से हम अपनी जगह और रोल को समझ सकते हैं। अगर आपको स्पेस, स्टार्स और यूनिवर्स एक्सप्लोर करना पसंद हो तो ये बताना। तो ये दोनों फील्ड्स आपके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग हैं। दुनिया का सबसे बड़े क्वेश्चंस जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन क्या था, डार्क मैटर क्या है और फ्यूचर में यूनिवर्स का क्या होगा का जवाब ढूंढने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी हमारी मदद करती है। ये फील्ड्स हमेशा क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का सोर्स रहेंगे। तो फटाफट ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।